1 जनवरी नया साल आने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे उपाय बताने वाला हूँ। 2 ऐसी यानी कि 1 जनवरी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए, मैं सौगंध खाता हूँ कि आप धनवान ना बन जाएं तो मुझे बताना। अगर आप 1 जनवरी के दिन यह उपाय कर लेते हो तो पर आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसी पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। घर में यह चीज लाने पर आपकी मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी। अगर आप 1 जनवरी के दिन यह चीज अपने घर में ले आते हो या फिर इन जो पेड़ में बताता हूं उन पेड़ को आप चुने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर यह पूरा वीडियो देख लेते हो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन ना बदल जाए तो दोस्तों मुझे बताना, तो चलिए जानते हैं अब की नई साल के दिन ऐसी कौन सी उपाय या फिर कौन सी चीज है घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। दोस्तों, नया साल आने में बस कुछ ही दिन दूर है। हमें एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत करना चाहिए। नए साल पर अगर आप यह काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे तो आप नए साल पर यह काम जरूर कर लेना और देखिए आप अपने पुराने कल को बुला करके नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं। बिल्कुल ही वह समय आपके लिए अच्छा रहता है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रकृति के अनमोल असीम खजाना, इन 3 जरूर बूटी या संजीवनी बूटी जो आपका जीवन बदल देंगे। अगर आप अपने फायदे के लिए यह वीडियो देख लेते हो तो आपको मां लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं सौगंध खाता हूं कि आप धनवान ना बन जाएं तो मुझे बताना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे उपाय बताऊंगा जो मात्र आप करने मात्र से आप धनवान बन जाएंगे और आपका कोई भी इंसान आपसे मजबूत हो जाएगा। जिससे आप पाना चाहते हो वह हर एक चीज मिलेगी। तो चलती है दोस्तों, जान लीजिए उन 3 जड़ी बूटियां के बारे में जो आपको धनवान बन सकती हैं। दोस्तों, आप इन्हें संजीवनी बूटियां भी कह सकते हैं क्योंकि इतने इनकी लाभ है जितनी आपको अभी तक किसी ने नहीं बताए होंगे। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं यह पौधा दिखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण और साधारण है। अगर यह आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ करके देखने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग, किस प्रकार से इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है, अगर यह सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं, बिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। खाने का मतलब है इसके, जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं यह पौधे, इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देखकर के आप इसे समझ सकते हैं। तो खासकर ये जो पौधा है इसे लटजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार क्यों बोला जाता है? क्योंकि उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन यह निकले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है यह निकले की तरफ होता है, ये उल्टा होता है, इसलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। ये अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा। तो क्यों ये हमारे लिए कीमती है, क्यों ये आज साधारण है, लिए इस वीडियो में जानते हैं। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, शायद ये प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं।
तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान कब प्राप्त हुआ? एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज, आप लोग काफी लंबे समय से सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लंबे समय से आप साधना करते हैं, तो हमें यह बताइए, आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं? तो उसे संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिससे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं, या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं, तो उसमें हमें बताएं कि हम उनके बीच का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि साधना करते हैं, वह लोग इसके बीच की थी। तो उसने हमें बताया कि उनके बीच हादी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीच का खिचड़ी बना करके 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताएं कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में यह भी कहा जाता है, आर के पौधे के जड़ में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही माँ गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जद में पड़ा था। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातुन करते हैं कि नहीं? जो बहुत से पुराने जो से आने लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है। पुराने जो व्यक्ति है, काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है, अमृत की कुछ बूंद गिरी थी। ले सर्वप्रथम जानते हैं इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे। इनका चमत्कारी प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में परिया है, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारणवश डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रही, या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातुन करने मात्र से, केवल इसके दातुन करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दातुन करने से केवल 15 दिनों तक उनकी आपको रेगुलर दातुन करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे, दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे। तो उसके दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसे दातुन जरूर करना चाहिए। इससे दातुन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत व्हाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। ये तो हुआ प्रयोग, अब जानते हैं। महायोग टीवी चैनल आपको कभी गलत जानकारी नहीं देगा। किस प्रकार से यह प्रयोग हमने कई लोगों को हम खुद कर चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। तो जिनके प्रसव होने में विलंब हो रही है, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती है। जो लोग चाहते हैं डॉक्टर के जरिए से चीड़ फाड़ ना हो, क्योंकि चीड़ फाड़ के चक्कर में काफी होती है, बाद में आगे चल करके अपने जैसे टांके लग पाए, किड फाड़ करके बच्चा बाहर निकल पाया, तो उससे काफी हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपका जो डिलीवरी सुविधा पूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव हो जाए। किसी भी प्रकार की जो जड़ होती है, इससे आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के दाने ले लेना है, और इसकी जड़ है, इसमें आपको डालना है थोड़ा सा। इसकी जद में आपको अपनी का और जड़ को ले जाते समय आपको प्रार्थना करना है कि है महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूं कि मैं किसी महिला के लिए गर्भ से जो बच्चे हो तत्काल बाहर निकल, इसलिए मैं आपको ले जा। इस प्रकार से प्रार्थना करना है, और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके, जो प्रसूता स्त्री है, जिसके कहा जाए बच्चे गर्भ से बाहर नहीं, उन्हें पहना देना है। बिल्कुल ही उनके 10 से 15 मिनट के भीतर में, जैसे ही इन्हें पहनाएंगे, इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके पहनना होता है, तत्काल गर्भनाल से बाहर आ जाएंगे, बच्चे बाहर आ जाते हैं। इसके बाद तत्काल इसकी जड़ को निकाल देना होता है, कमर में बंधी तत्काल निकाल देना है, अन्यथा ये क्या करता है, गर्भनाल को भी बाहर निकल सकता है। तो ये प्रसव में जो विलंब होती है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं, इसमें संध्या नहीं। हमने बहुत से लोगों को ये प्रयोग कर देख चुके हैं। इसके बाद लिए जानते हैं इसका कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोग।
उसके बाद इसके चमत्कारी प्रयोग बताना शुरू करूंगा। आप चमत्कारी प्रयोग कैसे, इसमें इसके अंदर में बहुत चमत्कारी गुण भरे हुए हैं। आयुर्वेदिक प्रयोग में बताना चाहूंगा। जिनके दांत दर्द हो रही, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सर का दर्द होता है, तो सर के दर्द बालों को बताना चाहूंगा। दांत के दर्द बताया। दांत के दर्द को ठीक करने के बाद आपके को जलाकर के भस्म भी बना सकते हैं, और उनकी भस्म बनाने के बाद जहां पर दर्द होता है दोस्त न जाए, और इसका पश्चिम हर जगह हरा। तो दोस्तों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है और अपने मित्रों के साथ ये वीडियो को शेयर करना है, जिससे कि मैं हिंदू धर्म को बहुत आगे तक ले जा सकूं। तो मुझे बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, और आप अगर यह उपाय कर लेती हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप इन पेड़ों की जड़ में से किसी भी एक जड़ को ले आना। अगर आपको फायदा ना मिले तो आप मेरे चैनल को चाहे भला एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो। पर दोस्तों, ये उपाय जिस तरह से मैंने बताया गया है, उसे तरह से ही उसे उपाय को बस एक बात कर लेना। वहां पर इसकी भस्म को लगाइए। बिल्कुल ये दर्द को ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर में ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती हैं, जो कि किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, डिप्रेशन के कारण आ रहा हो, अनिद्रा के कारण आ रहा हो, या फिर पागलपन के कारण, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, या फिर गर्मी के कारण आ रहा, होल गने के कारण किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, उसमें रामबाण की तरह ही यह काम करता है। लिए मैं आप लोगों को इसका चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। पहले प्रयोग है, जो लोग चाहते हैं कि उनके कार्य भर में उन्हें तरक्की मिले, जैसे कि जो लोग व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग चाहते हैं जिनका धंधा पानी अच्छे से चले, जिनकी दुकान अच्छी चल, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकते हैं, इसकी जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, गुरु पुष्प नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई शुभ दिन हो, जैसे दीपावली है, होली है, या फिर बहुत सारे शुभ दिन आते हैं। कृतिका नक्षत्र में भी आप इसकी जड़ को ला सकते हैं। तो इसकी जड़ को लाना होता है और इसे लाल कलर के कपड़े में बंद करके आप अपने व्यापार स्थान में बंधिए। देखना, जहां 5 ग्राहक आ रहे हैं तो इसकी कृपा से ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। खाने का मतलब है कि यह दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएगी। यह आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन से दिन में, ध्यान से सुनिएगा। शनिवार के दिन, रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले इस खोज करके लाना है, और इसके बाद सोमवार की आपको पूजा करना है, और मंगलवार के दिन भी इनकी पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको धारण करना है। तो आपको बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति होगी। एक नागा बाबा ने हमें इसके बारे में बताया था, और इसका प्रभाव काफी अचूक है। ये हुए 2 प्रयोग। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिए। तीसरा प्रयोग क्या है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिस नजर दोष लग जाता है, भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या करे, इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में डाल करके शनिवार के दिन धारण करें। चांदी के ताबीज में डाल करके शनिवार के दिन इसे धारण करें, तो किसी भी प्रकार की आपको नजर दोष लगी हो, किसी भी प्रकार की, कई लोग तंत्र क्रिया कर देते हैं, ये बिल्कुल ही आपको नहीं लगेंगे। आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, वैसे तो इसके अनेक चमत्कारी गुण हैं, और इसके कुछ चमत्कारी गुण, जैसे कि बहुत से लोग पैसे में बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए अंतिम प्रयोग के रूप में बता दूंगा। ध्यान से सुनिएगा। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सामने वाले आपको देखकर कि आपकी तरह बच्ची भूत हो जाए, या फिर आपकी ही तरह कार्य करें। आप जो बोले आपके ही अनुरूप कार्य करें। एक काम करना, इसकी जड़ और सफेद दुर्गा घास, ध्यान से सुना, इसकी जड़ और सफेद दूर्वा घास दोनों को पीस करके आनंद तैयार करना। इसका तिलक लगाना है। इसका तिलक लगाकर कि अगर आप सभा में जाते हैं तो पूरी सभा आपको देख करके मोहित हो जाएगी। जितने भी पूरी सभा में बैठे लोग हैं वह आपके ही अनुरूप कार्य करेंगे। अगर आप किसी मनोवांछित लड़की को प्राप्त करना चाहते हैं, महिला को प्राप्त करना चाहते हैं, अपना वशीभूत बनाना चाहते हैं, तो उसके सामने इसे लगा करके जाते हैं तो सामने वाले आपके वासीभूत हो जाते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है।
लेकिन मैं आप लोगों को इसका सिद्ध विधि नहीं बताऊंगा। इसका सिद्ध विधि के बिना यह अधूरा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी जड़ आप अपने घर में ला करके रखते हैं। देव प्रतिमा की तरह उनकी पूजा करते हैं। लाल कलर के कपड़े में बंद करके बस आपको तिजोरी में रख देना है। आपको देखना आपके शत्रु सोता ही दोस्तों। वह कौन से हैं? लाभ अपने आप में अत्यंत औषधि गुना से भरपूर है। यह निश्चित रूप से अनेक रोगों में यह बहुत कारगर औषध है। इनको बार बार सो जाना पड़ता है। इनको कोलाइटिस है, अमीशियस है और संग्रहण या प्रवाहिका है। उन रोगियों के लिए यह रामबाण है, एक अचूक अवसर है। यदि आपको ताजी ना भी मिले कोई बात नहीं, इसको आप सुख करके पाउडर करके रख सकते हैं। इस पाउडर को यदि आप उनको एक एक चम्मच सुबह शाम दे देते हैं, तो जिससे कितनी भी भयानक गांव की शिकायत है, संग्रहण की शिकायत है, बार बार आपको मालूम विसर्जन के लिए जाना पड़ता हो, हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। यह बहुत ही दिव्य औषधि है आपके संग्रहण जैसे खतरनाक और भयानक रोगों के लिए। और यदि कमजोरी भी आ गई हो, यह काम शक्ति को बढ़ाने के लिए, स्वागत को बढ़ाने के लिए बिल्कुल निरापद और सहज उपलब्ध सरल औषधि है, जिसको हम जानते हैं दूधी के रूप में। जैसे आपने 100 ग्राम दूध का पाउडर किया, तो इस दूधी में छोटी दूरी भी ले सकते हैं, बड़ी दूरी भी ले सकते हैं। उसको लेकर के उसका पाउडर करके बराबर मात्रा में मिश्री मिलाइए और सुबह शाम एक एक चम्मच यदि आप सेवन करते हैं, तो किसी भी तरह की कमजोरी है, चाहे वह धातु जाने रोगों से है, चाहे वह लीवर की वजह से है, चाहे वह इंटेस्टाइन की वजह से है, और जो एंजाइम्स नहीं बनते हैं, वाचक रास नहीं बनता है, शरीर में उसकी वजह से है, उसमें भी यहाँ बहुत ही गुणकारी है। जो डायबिटीज के पेशेंट है, वह मिश्र ना मिले। इसको आप सीधा ही सेवन कर सकते हैं। आप सीधा ले लीजिए, इसका पाउडर करके एक चम्मच सुबह शाम सेवन करिए। उसे आपको मधुमेह में भी लाभ मिलेगा। और जिनको खांसी हो, काली मिर्च मिलाकर के थोड़ा सा इन पत्तियों को उबाल करके पिए, तो एक अच्छी सी चाय और एक अच्छा सा गुणकारी जो पेड़ है आपके लिए तैयार हो जाता है। काली मिर्च, तुलसी के पत्ते और दूरी में क्या कहूं, या भरपूर गुना से परिपूर्ण या औषधि है, तो निश्चित रूप से खांसी के लिए रामबाण है। इसका उपयोग किया जाता है तो इसे 100% ही हमें लाभ की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हिंदू धर्म की ऐसी ही बातें जानने के लिए इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे मैं महायोग टीवी के माध्यम से अपने हर एक हिंदू भाई को इस चैनल पर जोड़ सकूं। मैं आपको इस गोजीभा लाभ की विशेष लाभ बताऊंगा और इसकी चमत्कारिक और धनवान बनने का महा उपाय भी बताऊंगा। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस धरती पर लाखों की संख्या में वनस्पति मौजूद है, जो कि हमारे आसपास ही होते हैं, और इनका अस्तित्व आज से ही नहीं बल्कि हजारों साल पहले से है। और दोस्तों, ये सभी वनस्पतियां हजारों साल पहले जितने कारगर और शक्तिशाली थे, आज भी उतनी ही कारगर और शक्तिशाली है। लेकिन जानकारी न होने की वजह से ये सभी वनस्पति या विलुप्त होने के कगार पर है। तो हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी तक इन वनस्पतियों के बारे में स्वास्थ्यवर्धक जानकारी आप पहचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस जानकारी के क्रम को आगे बढ़ते हुए आज हम बात करें हैं एक ऐसा वनस्पति के बारे में जो जमीन पर बसती है। ये कोई आम वनस्पति नहीं है। इस जड़ी बूटी का नाम है कोशिका। संस्कृत के आयुर्वेद के गी में इसे गोजीभा, गोजी और खरपड़ी के नाम से भी इसका जिक्र मिलता है। साथ इसका कोई अन्य नाम भी है, जिससे कि हिंदी में इसे गोपी कहते हैं, तो मराठी में इसे जंगली को भी कहते हैं। साथ ही गुजरात में इसे गढ़वी कहते हैं, तो राजस्थान में इसे कपची कहते हैं। तो अगर आपने इसे पहचान लिया और आप इसका कोई अन्य नाम जानते हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, वनस्पति आपके घर के आसपास तालाबों के नारे, या फिर अगर आपकी शान है तो दोस्तों आपको आपके खेतों के आसपास भी कहीं ना कहीं जरूर मिल जाता होगा। कई बार यह वनस्पति घर के आंगन में भी उद्योग का आकार गाय के जीत के समान होता है, इसलिए इसे वजीफा कहते हैं। यह वनस्पति वर्षा आरतु के समय हर जगह संपूर्ण भारतवर्ष में पाया जाता है। इसके पत्तियों के बीच में एक डंडी निकलती है और उसके ऊपर पीले रंग के फूल लगे होते हैं, जो कि अभी इस वनस्पति के ऊपर लगे हुए नहीं है। इसकी सहायक को तोड़ने पर इसमें पीले रंग का दूध निकलता है।
इस जड़ी बूटी की प्रकृति ठंडी होती है और यह स्वाद में कड़वा, कसला और तीखा होता है। नेपाल में इसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। इसकी सब्जी लगातार कुछ दिनों तक खाने से हमारे रक्त को साफ करता है। अलावा दोस्तों, इस वनस्पति के कोई अन्य आयुर्वेदिक की आप इस वनस्पति की सहायता से दांत के दर्द को ठीक कर सकते हैं। अगर किसी को बिच्छू ने काट दिया है तो बिच्छू के इजहार को उतार सकते हैं। बवासीर के मरीजों के लिए अमित से काम नहीं है। इसके साथ साथ कहीं पर घाव हो गया है, घाव जल्दी ठीक नहीं होता है, बार बार उसमें से बदबू आती रहती है, तो घाव को भी ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में सभी के सभी जानकारियां देने वाला हूं। अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अगर आपको बार बार दांत में दर्द होता है तो दोस्तों, यह दांत दर्द की दीपेश जड़ी बूटी है। इसके लिए सब वनस्पति को जड़ सहित उखाड़ लें और साफ पानी से धो लें। फिर इसके जड़ को दर्द वाले दांत में, जहां पर आपके दांतों में दर्द हो रहा है, वहां पर डालें। ऐसा करने से कुछ मिनट के अंदर ही दांत दर्द में तुरंत आराम मिलता है। साथ ही अगर आपको बिच्छू ने काट लिया है, डंक मार दिया है, तो दोस्तों इसके पत्तियों और इसके जड़ को साथ में मिलाकर पीस ले। जहां पर बिच्छू ने काटा हुआ है वहां पर इस पेस्ट को लगाने से धीरे धीरे करके बिच्छू का जहर उतर जाता है। इसके साथ साथ अगर किसी को घाव हो गया है, बहुत बदबू करता है, ठीक नहीं होता है, तो दोस्तों इसके पत्तियों को पीसकर घाव पर छपने से घाव पैक करके जल्दी ठीक हो जाता है, को ठीक कर देती है। चाहे खूनी बवासीर हो या बड़ी बवासीर हो, इसके पत्तों की चटनी बनाकर घी में भूनकर कुछ दिनों तक लगातार खाने से बाद ही वह खूनी बवासीर में लाभ होता है। लेकिन इसका प्रयोग किसी वेदशाला द्वारा ही करवाना चाहिए या फिर किसी वेद से जरूर सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, अब हम बताने वाले हैं वह कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे आपकी गरीबी, यह छोटा सा पेड़ या फिर घास, आप जो कुछ भी आप कह सकते हैं, यह आपकी गरीबी मिटा देगा। तो इसके लिए आपको यह एक उपाय करना है। तो दोस्तों, उपाय ऐसे है कि सबसे पहले इस पेड़ को लाकर उखाड़ लेना है। आपको पुकारने के बाद इसे घर ले जाना है और अपनी मंदिर में रखकर इसके सामने आपको धन की भीख मांगना है। दोस्तों, ऐसा करने की बात इस पेड़ को आपके पास जहां कहीं भी नदी या फिर कोई तालाब हो, उसके पास जाइए और यहां पर आपको फिर जाकर इससे धान की मांगना है। दोस्तों, यह एक ऐसा पौधा है जो आपको धन की डायरेक्ट मान लक्ष्मी से इससे धन प्राप्ति का आपको अचूक वरदान मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद आपको इस वृक्ष को किसी नदी या फिर किसी तालाब में आपको विसर्जित कर देना है और इससे पहले आपको इसके सामने विशेष रूप से हाथ जोड़कर इसे परिणाम करना है और इसके किसी बहती हुई नदी में विसर्जित कर दी। दोस्तों, अगर ऐसा आप कर लेते हो तो आप 10 से 15 दिन में ही देख लेना, इसका परिणाम आपको दिखाने लगेगा और आपके घर में धन संपत्ति आने लगेगी। और दोस्तों, ऐसी ही जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती है। शिव टीवी यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और इस वीडियो से आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमसे विशेष रूप से पूछ सकते हैं। दोस्तों, वनस्पति शास्त्र की बहुत अच्छी जानकारियां हमारे YouTube पर आपको मिलती रहती हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे आपका लाभ तो होगा ही, साथ में किसी और भले का भी लाभ हो जाएगा और आप पर भी मां लक्ष्मी की कृपा हो। ऐसी कौन सी सामग्री है जो घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धन का भंडार भरा रहता है? इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। सारी ऐसी सामग्री होती है जिसे आप नए वर्ष के दिन अच्छा शुभ दिन मान करके घर में खरीद कर लाते हैं। बिल्कुल ही वह आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। वह आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लाता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा। 5 से 7 ऐसी वस्तु। तो बहुत ही जल्दी नया साल आने वाला है और नए साल के दिन तुलसी से जुदा अगर आपने यह एक उपाय कर लिया तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको वह नई सफलताएं देखने को मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भक्तों, एक छोटी सी और खास चीज अगर आप तुलसी में बांध देंगे तो मेरा यकीन मानिए, मैं सौगंध खाता हूं, आपकी इस नए साल के बाद आपका जीवन ना बदल जाए तो मुझे बताना। भक्तों, हमारा संकल्प है जन सेवा, जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी
हर एक भक्त तक वहां जाना। भक्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो करणी मंत्र से सिद्ध हो जाता है। अगर आप नए साल पर इस उपाय को सच्चे मन से, सच्चे हृदय से और भगवान की पूरी श्रद्धा पूजा अनुसार अगर आप यह काम करें तो आपको अपने जीवन में वह चमत्कार दिखाने शुरू हो जाएंगे जिनकी आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की होगी। भक्तों, और नए साल पर अगर आप यह एक छोटी सी और खास चीज अपने घर ले आते हो तो मां के चलिए स्वयं माता लक्ष्मी चलकर आपके घर में आएंगे और आपको धनवान बना दें। बस भक्तों, इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है और जो भी वीडियो को बीच में छोड़कर जाता है, कट कट कर देखता है, या फिर उसे व्यक्ति को कभी चैनल का आपसे विशेष अनुरोध है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा न देखें। भक्तों, माता लक्ष्मी हमेशा उसी घर में जाती है जिस घर में तुलसी माता से जुड़ा यह एक उपाय जरूर किया जाता है। भक्तों, नए साल पर हम भी इस उपाय को जरूर करते हैं और आप भी इस उपाय को अपने जीवन को चमकाने के लिए जरूर करें, जिससे कि आपके जीवन में आपको लाभ ही लाभ को माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। चलिए, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें और देखें। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं जिन बातों को आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपको जीवन में अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज उसी को संपूर्ण बनती है। इसीलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत महत्व बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो अथवा कोई यज्ञ हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पात्र को अमृत के गुण से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वह स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ज्ञानी की त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से सभी बात उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव भी हरा भरा रहता है, उसे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र आवश्यक होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वह तुलसी मां को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो। पता है, हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं श्रद्धा, सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए
कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी न चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है, भूत के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसीलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होता। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बढ़ने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दे, इसके आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी न रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुख में बीता है। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीज रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलनी चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू, पोछा नहीं रखना चाहिए। इसे आप मान गया है, जहां पर तुलसी का पौधा हो उसे स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है वह स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन बातों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुला रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहेगी, आप इसके लिए गांधी मिट्टी का उपयोग न करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी मां रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता है। इसीलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसे नीचे जल्दी कर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए। केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जला दें।
तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर न पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इस पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे अब जाते हैं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे हैं तो यह पौधे दूसरों को दान में देने चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखना चाहिए, इससे तुलसी मां रूठ जाती है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो, उसके स्थान पर कांटे निकालते हो तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी रखना नहीं चाहिए, बल्कि मरुस्थलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखना ही नहीं चाहिए। इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रखते हैं, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नागफनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पास न रखें। यह तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहां पर लक्ष्मी को चलकर आती है। दोस्तों, अगर आपको तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। मानता है कि शालिग्राम में अल्प मात्रा में सुवर्ण भी होता है। यह पत्थर उत्तर की गंडकी नदी में पाए जाते हैं। इसीलिए अगर आप शालिग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं तो भगवान विष्णु के साथ आपको मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। पुराने के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होता है वह घरों के समान श्रेष्ठ होता है। नित्य शालिग्राम के दर्शन और पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह स्वयंभू होने के कारण इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे अगर तुलसी के पास रखकर इसकी पूजा रोज की जाती है तो व्यक्ति को धन संबंधी कोई समस्या नहीं आती है। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण, अमृत का जल सभी बातों से मुक्ति दिलाता है। वह मृत्यु के पश्चात बैकुंठ चला जाता है। यह चरण अमृत औषधि के समान है। जो इसका सेवन करता है उसे मोक्ष मिल जाता है। कुछ लोग चरण अमृत लेकर अपने सिर पर हाथ फेर देते हैं, बल्कि शास्त्रों में ऐसा करने का उल्लेख नहीं किया गया है। शरण अमृत हमेशा दाएं हाथ से श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए, लेकिन शालिग्राम घर में लाते समय ध्यान रहे कि वह असली हो। आजकल कई प्रकार शालिग्राम मार्केट में मिलते हैं जिनकी पूजा करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराने में कहा गया है भगवान विष्णु की मूर्ति से कई ज्यादा उत्तम होता है। शालिग्राम की पूजा करना, शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी जनों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम सकारात्मक और सातवें ग्रह का प्रतीक होता है। अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि तुलसी का पौधा कभी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाए तो उसकी नित्य पूजा करना आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी मां का अपमान भूल से भी ना करें।
इससे आपको विपरीत परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है? घर में तोता का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए? इसके पीछे भी एक कारण बताना चाहूंगा। इसमें वास होता है ऐसा माना जाता है। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या फिर अगर आप यूपीएसएससी की तैयारी करते हैं, कोई अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर आपको नींद आने लग जाती है, या फिर बीच बीच में कोई परेशानी आ जाती है, या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो तोते का चित्र लाइए और घर की उत्तर दिशा में आप तोते की तस्वीर को बिल्कुल ही वहां पर लगा दीजिए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में अगर आप नए साल के दिन तोते की तस्वीर घर में लगा लेते हैं तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका काफी मन लगने लगता है, घर में आपसी प्रेम बढ़ाने लग जाता है, सभी लोगों की जो आयु होती है वह लंबी हो जाती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और तोते को दरिद्रता का नाश कहा जाता है। आपके घर में बीमारी है, दर्द देता है, अर्थात आपके घर में जो गरीबी है उसको यह नाश करने वाला कहा गया है। वास्तु शास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस स्थान पर तोता का चित्र रखा जाता है उसे स्थान पर कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। तोते की तस्वीर जरूर लाइए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो और कुछ विशेष रूप से आप पर कृपा हो, या फिर आप यह समझ सकते हैं कि आपको हम कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं एवं तांत्रिक उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो और आपको कोई भी समस्या हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकती हैं, क्योंकि हम प्रत्येक कमेंट को विशेष रूप से उसे पर ध्यान देते हैं और आपकी सभी सवालों का जवाब भी देते हैं। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इसके बाद है शंकर। ध्यान से सुना। हिंदू धर्म में शंकर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। आप ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंकर की उत्पत्ति हुई थी और 14 रत्न में से शंकर की भी गणना होती है। शंकु भगवान विष्णु जी ने स्वयं धारण किया हुआ है और ऐसा माना जाता है कि जो शंकर है इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शंखनाद होता है, जिस घर में शंकर को बजाया जाता है, उसे घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। वहां पर रहने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है उन सबका नाश हो जाता है। शंकर नकारात्मक शक्ति को उल्टा सकारात्मक में बदल देता है। इसमें आपका फायदा